हेलो, हरिओम व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि आपके जीवन में इतना कठिन समय क्यों आया, जो आपने मुसीबत झेली है। टैरो से जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम देखते हैं। एक और कार्ड लेते हैं। जी, तो देखिए व्यूअर्स, ये जो सब कुछ हुआ ना, ये कोई ऐसा रिलेशन आपके जीवन में रहा, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे जिनसे आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ। और हार्ट ब्रेक हुआ तो आप उससे काफ़ी हद तक अपने आप को टूटा हुआ महसूस करने लगे थे। और उस टूटी हुई सिचुएशन में आपने क्या किया? आप उन परिस्थितियों से भागने का प्रयास करने लगे, बजाय कि उन परिस्थितियों में आंख से आंख डाल के बात करते, आप उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा मेरे पीछे। इस सिचुएशन में आप रहे। और आपकी ये जो आपका रिलेशन जो भी था, चाहे वो व्यापार का था, क्योंकि कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये जो आपका रिलेशन था, ये आपका व्यापारिक था, पर्सनल नहीं दिख रहा है, व्यापारिक दिख रहा है। और उसमें जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, बजाय कि आप उसके साथ कुछ डायलॉग करते, बातचीत करते, आपने उस परिस्थिति को छोड़ देना उचित समझा। यहीं पर आप थोड़ी सी गलती कर गए और आगे आने वाले समय में एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंसते चले गए, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। और आप अगर वहाँ टिके रहते तो आप अपना इतना मुसीबत या इतना लॉस नहीं झेलते, ऐसा कार्ड्स का मैसेज आ रहा है। और ये जो भी व्यक्ति रहे, उन्होंने तो अपनी सूझबूझ से काम किया, लेकिन आपने उनके ऊपर अति अति जिसे कहते हैं ना, अति विश्वास किया, और उसी का खमियाजा आपको बाद में भुगतना भी पड़ा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन फिर भी आपका नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ आपका बच गया। और उस बचे हुए से अब आप अपना आगे का जीवन शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। और नई शुरुआत के लिए जो है, आपको थोड़ा अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा कार्ड्स का मैसेज आ रहा है। आपको अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने व्यापार के फैलाव के लिए एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करनी है आपको अपने व्यापार की। तो उसके लिए आपको अपना जगह छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, आपको एक नए शहर में जाना पड़ सकता है। लेकिन वो जाना पड़ सकता है, गए आ गए, गए आ गए। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वाला जो आप नया काम शुरू करेंगे, ये कई शहरों में घूमने का काम होगा आपका। और वहाँ पर आपको कई नए मित्र मिलेंगे। और इस काम में आप थोड़े से कहीं इमोशनली अटैच्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी आ रही है। और जिनके साथ आप, क्योंकि अकेले तो व्यापार होता नहीं, व्यापार में तो लोगों से डीलिंग करनी ही पड़ती है, बिना डील किए दूसरे से काम नहीं चलते हैं। तो जहाँ आप दूसरे से डील करेंगे ना, तो वो कोई महिला हो सकती हैं।
ऐसा आ रहा है कि नया काम जो आप शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको जो काम करना है वो किसी जो वहाँ दूसरी तरफ की जो बॉस होंगी वो कोई महिला होंगी। आपको उनसे इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है, केवल प्रोफेशनली रहना है, पर्सनल नहीं होना है। नहीं तो फिर आप इसी सिचुएशन में फँस जाएँगे और जो बचा-कुचा भी आपके पास है ना, वो भी चला जाएगा और आपका परिवार खुले शब्दों में कहूँ तो सड़क पर आ जाएगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में एक गैप रखना होगा। अगर आप उस गैप को रख के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो नया बिजनेस है ना, नया कार्य जो है आप शुरू करने वाले हैं, वो बहुत फलेगा फूलेगा। और एस्केप मत करिएगा परिस्थितियों से, क्योंकि नए काम में भी दिक्कतें तो आएंगी और उन दिक्कतों को आपको देखना भी पड़ेगा, उनको फेस भी करना पड़ेगा। और आप जैसा ही थोड़ा समय बीत जाएगा इस कार्य को करते हुए, नए काम को करते हुए, फिर स्मूथनेस आ जाएगी। फिर जो पानी की तरह चलेगा काम आपका, बढ़िया चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये काम आगे जो भी आप करेंगे वो आप महिलाओं के साथ डील करेंगे। अब जो भी कहीं भी, चाहे वो आप महिलाओं से जुड़े हुए उनके कॉस्मेटिक का काम करें या कुछ करें, तो आपकी डीलिंग जो है, या जिस जिस जगह नया काम आप शुरू करें वहाँ की बॉस महिला होगी, लेकिन होगी महिला। उससे आप पर्सनल नहीं होंगे, प्रोफेशनल रहेंगे, तो आपका कार्य बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि एक सुखद भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है और उसमें आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिलेगा। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपका भ्रमण का काम है और आप खुशियाँ भी मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको थोड़ा सा चौकस रहना है, अपने उन लोगों से बच के रहना है, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल होकर ही कार्य करिएगा, तो आपके काम में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने पर्सनल होने की बात सोची तो आप और आपका परिवार सड़क पर आ सकते हैं। इसलिए जो भी आपके पास नई शुरुआत करने के लिए धन बचा है, उसको केवल और केवल अपने प्रोफेशन में लगाइएगा। आपका कार्य बहुत अच्छे से चलेगा, कहीं मुझे कोई उसमें रुकावट नहीं दिखाई दे रही है, बहुत स्मूथली चलेगा। काम के प्रति आप अपनी पूरी भावनाएं लगाएं, पूरी इमोशंस डालें, पूरी कल्पनाएं डालें। काम के प्रति, किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति इमोशंस मत डालिएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मेरी इस सलाह को ज़रूर मानिएगा, तो आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहले भी आपने इमोशनल होकर के दूसरी पार्टी के ऊपर अति विश्वास किया, तो आपको ये झेलना पड़ा, और इसके साथ साथ आपने फाइनेंशियल लॉस भी झेला है। अब आप अगर अपने को संभाल के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बेनिफिट पाएंगे और आपका कार्य, आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। हरि ओम नारायण हरि।